न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिलों की आंखों पे आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो देखिए दोस्तों, कल एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आ गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि इसका कट ऑफ कितना गया। ठीक है, और मैंने कट ऑफ का पूरा वीडियो बना दिया हूं, ठीक है, आप उसको देख लेना। लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। एमपी फॉरेस्ट गार्ड और एमपी पुलिस कट ऑफ, एमपी पुलिस से कांस्टेबल का जो कट ऑफ आया है, तो उसके मद्देनजर दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी हमें किस लेवल की करना चाहिए उसकी बात हम यहां पर करेंगे। ठीक है, चलिए एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं हम। एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं दोस्तों। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपके आए थे 6000 पद। कितने पद थे टोटल? 6000 पद थे। और इसमें दोस्तों 10 से 12 लाख स्टूडेंटों ने क्या किए थे? फॉर्म भरे थे। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल मान के चलो। ठीक, 6000 पद थे और 10 से 12 लाख लोगों ने इसमें पेपर दिए थे, स्टूडेंट ने। उसमें से दोस्तों 31,000 स्टूडेंट के लगभग, ठीक है, फिजिकल देने गए थे। कितने गए थे? फिजिकल देने। और 31,000 में से जब फाइनल लिस्ट आई तो 6000 बंदे सिलेक्ट होके पुलिस आरक्षक बन चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहां 6000 घटाएंगे तो 31,000 में से कितने बच गए? 25,000। ठीक है, मतलब ये 25,000 स्टूडेंट क्या है दोस्तों, अभी वहां बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट 6000 हैं और वो पुलिस कांस्टेबल बन गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं बने हैं दोस्तों वो मेहनत करो। ठीक है, यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट नहीं हो पाए तो टेंशन मत लो। जब भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम आएगी तो एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें रीजनिंग आती है एमपी पुलिस कांस्टेबल में और एमपी फॉरेस्ट गार्ड में इंग्लिश आती है। ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों कौन कौन सी किताब पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट मुझसे पूछने लगे फिर से कि सर एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए कौन कौन सी किताब पढ़ना चाहिए। मैंने बता चुका हूं हालांकि पहले, लेकिन आज मैं आपको बोर्ड में बता देता हूं। ठीक है, पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होता है, ठीक है, तो इसमें हम 2017 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बात करते हैं या ओल्ड जो पैटर्न था, तो उसमें हमको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला है दोस्तों आपका हिंदी। ठीक है, पहला कौन सा है? हिंदी। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका आता है इंग्लिश। ठीक है, और तीसरा आता है आपका साइंस। ठीक है, चौथा आता है आपका मैथ्स। ठीक है, और पांचवा आता है आपका क्या? जीके। और सबके आगे आप लगा लेना जनरल। क्या लगाओगे? जनरल। मतलब जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल मैथ्स और जीके। ठीक है, मतलब सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य ज्ञान। ये चीजें आती हैं दोस्तों कहां? एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। अच्छा, चलिए पांचों में दोस्तों आपको बताता हूं मैं कि पेपर होता है टोटल कितने नंबर का? पेपर टोटल होता है आपका 100 नंबर का। पांचों सब्जेक्ट से आपके 20-20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा आपका 1 नंबर का और टोटल पेपर हो जाएगा आपका 100 नंबर का। ठीक, माइनस मार्किंग नहीं रहती है। अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इनके लिए बुक कौन कौन सी पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लिए साइंस की। ठीक है, और ये साइंस जो है ना दोस्तों, यहां साइंस ही आपके सिलेक्शन का आधार होगा एमपी फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, साइंस के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि आपको एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। 6वीं से लेके 10वीं तक की कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा और उसका एक एक टॉपिक पढ़ना, एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब जाके आपका कुछ भला होगा। इसके अलावा देखिए अभी मैं किताबें बता रहा हूं, ठीक है, किताबों के बाद और कुछ बताऊंगा। ठीक है, साइंस आपका एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और ये एनसीईआरटी की किताब कहां मिलेंगी? आप मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में दोस्तों एनसीईआरटी का सिलेबस एमपी बोर्ड में भी चलने लगा है। ठीक है, तो अपने राइट साइड में जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उनसे किताब लो, वहां से पढ़ो। ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी कहां से मिलेगी। और यदि ज्यादा है तो उसका प्ले स्टोर में जाओ और एनसीईआरटी के ऐप डाउनलोड कर लो और वहां से आपको ये किताबें फ्री में मिल जाती है। ठीक है, चलिए ये एनसीईआरटी हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी में मैथ्स की बात करेंगे। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के लिए आपको पता है आरएस अग्रवाल। ठीक है,
आर.एस. अग्रवाल इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों मैं आपको कि क्योंकि हर स्टूडेंट के पास आर.एस. अग्रवाल रहती ही है, ठीक है। तो आर.एस. अग्रवाल से ही पढ़ो, जो किताब से पढ़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। आर.एस. अग्रवाल से आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। और जो चैप्टर मैंने बताया था उसके, ठीक है, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। तो आर.एस. अग्रवाल को मैथ से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके 20-30 चैप्टर जो है दोस्तों पूरे पढ़ डालो, ठीक है, क्योंकि कोई पक्का नहीं है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए दोस्तों आप पढ़ेंगे, ठीक है, लुसेंट की किताब आती है, ठीक है, लुसेंट जनरल इंग्लिश जो आती है, ठीक है। जितना ज्यादा अपडेट वर्जन लोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो नया वाला वर्जन लेना आप, नया अपडेट वर्जन लुसेंट का। और हिंदी के लिए भी आप लुसेंट ही पढ़ना, ठीक है। मैंने वैसे तो आपको बता चुका हूं कि कौन सी किताब पढ़ना है और कौन सी नहीं पढ़ना है, लेकिन यहां दोस्तों अब बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर किताब ही बताओ, तो मैंने बता दिया, लुसेंट हिंदी, लुसेंट इंग्लिश, एनसीईआरटी साइंस, आर.एस. अग्रवाल। और जीके, एमपी जीके के लिए दोस्तों आप कोई भी पब्लिकेशन पढ़ो, ठीक है। जो मैं पढ़ता हूं मैं आपको बता देता हूं, मैं पढ़ता हूं परीक्षा धाम, ठीक है, परीक्षा धाम। मैं किसी का पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूं कि हाँ परीक्षा धाम का प्रचार करने आया हूं, ठीक है। मैं पढ़ता हूं परीक्षा धाम से, ठीक है। परीक्षा धाम में 2 बुक आती है, एक ऑब्जेक्टिव आती है, एक डिस्क्रिप्टिव आती है। आप दोनों ले सकते हो, ठीक है। मैं दोनों से पढ़ता हूं, तो मैंने बता दिया कि मैं परीक्षा धाम से पढ़ता हूं, ठीक है। अब आपकी बात है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। आप पुणेकर भी पढ़ सकते हैं, अरिहंत भी पढ़ सकते हैं, टीएमएच भी पढ़ सकते हैं, और आपका एक किताब आती है मुकेश माहेश्वरी, उसको पढ़ सकते हैं। मैंने सारे पब्लिकेशन के नाम लिख दिए, 1-2 छूट गए होंगे तो आप वो भी देख लेना। जो किताब आपको अच्छी लगे आप वहां से पढ़ो जीके। और जीके में स्पेशली आपको क्या पढ़ना है, एमपी जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। एमपी जीके और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है, ठीक है। ये हो गए आपके 5 सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम दोस्तों कि इसमें कैसे कैसे स्कोर करेंगे आप, स्कोर कैसे करेंगे आप, ठीक है। कट ऑफ गया है पुलिस कांस्टेबल का कितना, जनरल का गया है, मैं डीएफ की बात कर रहा हूं, पुलिस कांस्टेबल का कट ऑफ जनरल में गया है 80 और ओबीसी का गया है 77, ठीक है, डीएफ में, ठीक है। चलो तो आप सोच लो आप भैया कि 6000 पोस्ट, कट ऑफ 80, फॉरेस्ट में आएगी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड में लगभग 2000 पोस्ट से ज्यादा तो आती नहीं है, ठीक है। तो फिर कट ऑफ कितना जाएगा आप सोच लो, पेपर में कोई डिफरेंस नहीं रहता। उसका कारण है कि कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है, ठीक है। कैंडिडेट जो है ज्यादा वो हो गए हैं ज्यादा, और सब पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन सोर्सेज ज्यादा हो गए हैं। तो हर स्टूडेंट के अब वो वाला समझ नहीं रहा कि मेरे पास मटेरियल नहीं है या मेरे पास ये किताब नहीं है, हर चीज ऑनलाइन मिल रही है, ठीक है। इसलिए पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनके नंबर भी आ रहे हैं, ठीक। चलो अब बात करते हैं हमको, हमें स्कोर कैसे करना है, हमें टारगेट। देखिए यदि आपको एमपी फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्ट होना है, ठीक है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्ट होना है, तो आप अपना टारगेट 85 के नीचे तो बनाना ही मत। कितने के नीचे, 85 के नीचे, ठीक है। 85 के नीचे तो सोचना भी मत, ठीक है। आप कोई भी कैटेगरी से हो, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से भी हो और आप 85 का टारगेट लेके जाओगे तो आपका ही भला होगा, मेरा भला नहीं होगा, ठीक है। कि आपको कुछ भी, मैं आपको 85 का टारगेट ही ले रहा हूं, चाहे आप गर्ल हो, एसटी एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, 85 का टारगेट कम से कम बना के चलो। अगर आप 85 का टारगेट बना लोगे और एसटी एससी के हो तो आपका क्या भला नहीं होगा, क्या आपका नुकसान हो जाएगा कुछ, क्या बताइए, नहीं होगा। इसलिए आप 85 के नीचे नंबर लाने की भी इस बात सोचना, ठीक है। अब 85 प्लस लाना कैसे है, मैथ्स, ठीक है, इंग्लिश हिंदी, मैथ्स हिंदी इंग्लिश, और इधर आ जाएगा आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट, साइंस और जीके, ठीक है। ये भैया 60 नंबर के आएंगे और ये आएगा आपका 40 नंबर का। ये 60 में से आपको कम से कम 52-53 नंबर लाना है। कितने नंबर लाना है, कम से कम 52-53 नंबर लाना है, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट में से याद रखना, कम से कम 52-53 नंबर लाना पड़ेगा। 52 नंबर तो आप मान के ही चलिए, ठीक है। और इसके बाद 85 में से 52 घटा दो तो 5 में से 2 गए 3 और 8 में से 5 गए 3, तो यहां 40 में से आपको 33 नंबर लाना है, ठीक है। जब जाके आप 85 में पहुंचोगे, समझ गए। और यहां 40 में से 33 लाना क्या लगता है आपको, आसान है। यहां पर 40 में से 33 लाना साइंस और जीके में बहुत टफ है, इसलिए यहां आपको और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप यहां 30 करोगे तो यहां 3 नंबर और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 60 में से 55 और 40 में से 30, तब 85 पहुंचोगे आप, ठीक है। देखिए बाद में कट ऑफ कम जाए उससे हमें मतलब नहीं, वो तो पेपर की डिफिकल्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आप टारगेट बना के चलो कि हमें इस लेवल की तैयारी करना है, ठीक है। क्योंकि 1500 से 2000 के ज्यादा पोस्ट नहीं आती एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में,
ठीक है, तो मैंने आज आपको बता दिया हूं कि कौन सी किताब पढ़ना है और कितने नंबर का टारगेट लेके चलना है। और यदि आपको मजाक लगता होगा दोस्तों तो आप मजाक में लो, और आपको पता है कि भर्ती कितने दिन बाद आती है और अभी भर्ती कब से नहीं आई है। 2017 के बाद भर्ती नहीं आई है, फिर भर्ती आएगी। ठीक है, भर्ती कब आएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन भर्ती आएगी ये आपको भी पता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भर्ती कब आएगी ये मुझे नहीं पता है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन भर्ती जरूर आएगी ये आपको भी पता है। तो आपको पता है कि भर्ती जरूर आएगी, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपना सिलेक्शन को पालो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।